एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आई होप एकदम बढ़िया होंगे। और अब हम शुरू करने वाले हैं पोलिनोमियल्स चैप्टर। बड़ा ही प्यारा है, मज़ा आएगा। पूरी डीप डाइव करेंगे, ऐसा नहीं होगा। और जो बच्चे कह रहे थे कि मुझे लेटेस्ट सिलेबस नहीं पता, लेटेस्ट सिलेबस अभी तक नहीं पता, तो लेटेस्ट सिलेबस जो है रिड्यूस सिलेबस है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। इस पूरी सीरीज़ की हर एक वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। और मैं आपको बताता चलूँगा कि यार देखो, हमारा मेन मोटिव ये नहीं है कि हमें सिर्फ एक एग्ज़ाम, सिर्फ क्लास 10 बोर्ड को फोड़ना है। हाँ, हमें उसको फोड़ना है, बट हमें हमें हमारी जो नॉलेज है वो भी एक्वायर करनी है। इसलिए मैं क्या करूँगा, आपको पूरा चैप्टर पढ़ाऊँगा, ठीक है, जो नॉर्मली सिलेबस होता है उसके हिसाब से। लेकिन मैं आपको बता दूंगा उस टॉपिक के स्टार्टिंग में ही कि भाई ये आपका टॉपिक इस साल नहीं आने वाला, यानी कि 2021 में, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं इस चैप्टर को, ठीक है। पोलिनोमियल्स, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, ये क्या चीज़ें है। सबसे पहले देखो यार, पोलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है वो देखते हैं। देखो डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज पोलिनोमियल? अ पोलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद टू और मोर टर्म्स। अ पोलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद टू और मोर टर्म्स, ठीक है। एक पोलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है दो और उससे ज़्यादा टर्म्स के साथ। अब जैसे कि एग्जांपल क्या होंगे इसके, अब देखो इसकी टर्म के बेसिस पे इसके बहुत सारे टाइप होते हैं। जैसे कि हमारा मोनोमियल हो गया, बाइनोमियल हो गया, ट्राइनोमियल हो गया, पोलिनोमियल विद फोर टर्म्स, ऐसी पोलिनोमियल विद फाइव टर्म्स, पोलिनोमियल विद एन टर्म्स, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। तो जिसमें एक टर्म हो वो मोनोमियल, जिसमें दो टर्म हो बाइनोमियल, जिसमें तीन टर्म हो वो ट्राइनोमियल, जिसमें चार टर्म हो वाला पोलिनोमियल हो उसमें चार टर्म, समझ रहे हो आई होप। और जिसमें अगर मैं कह दूं आपको पोलिनोमियल विद एन टर्म्स, तो यानी कि उसमें एन टर्म्स होंगी, ठीक है। और ध्यान दो, ये सारे ही बेसिकली क्या है, टाइप ऑफ पोलिनोमियल है। तो ये अब ये सोचोगे कि पोलिनोमियल विद फोर टर्म्स, क्या इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले? नहीं, हम ये पढ़ने वाले हैं सारे पोलिनोमियल्स विद एन टर्म्स से रिलेटेड, ठीक है, जनरल। अब मान लो अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 4x(x)(x), तो इसका मतलब है 4 × x³ दिस इज द फैक्टर एंड दिस इज अनदर फैक्टर x³। अच्छा, ठीक है। अब देखो, टर्म्स आर सेपरेटेड फ्रॉम अदर टर्म्स बाय प्लस एंड नेगेटिव साइन, यानी कि एक टर्म को दूसरी टर्म से सेपरेट करने के लिए हम प्लस और नेगेटिव साइन का यूज़ करते हैं। ये चीज़ हमने देख ली ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के बेसिस पे हमने बेसिकली देख लिया कि पोलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं, और उसकी डेफिनेशन भी देख ली। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, पोलिनोमियल इज अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद टू और मोर टर्म्स, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री क्या होता है भाई? देखो, डिग्री होती है बेसिकली हमारी हाईएस्ट पावर, ठीक है। डिग्री हमारी होती है हाईएस्ट पावर, ठीक है। अब देखो, पहले हमारा डिग्री के बेसिस पे लीनियर होता है टाइप, दूसरा क्वाड्रेटिक, फिर क्यूबिक एंड देन बाय क्वाड्रेटिक, और फिर डिग्री विद एन पोलिनोमियल विद डिग्री एन, ऐसे पोलिनोमियल विद डिग्री 4, पोलिनोमियल विद डिग्री 5, ऐसे चलता चला जाता है एन तक। अब देखते हैं लीनियर को बेसिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसी है। ax+b, और क्वाड्रेटिक को बेसिकली ax² + bx+c, क्यूबिक को बेसिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं ax³ + bx³ + cx+d। एंड देखो यार, इसकी डिग्री अगर देखी जाए तो इसकी डिग्री 1 है। डिग्री 1 है तो इस बेसिस पे ये पहला टाइप हो गया। डिग्री 2 है इसकी क्वाड्रेटिक की, क्यूबिक की 3 है। डिग्री कहाँ? देखो यहाँ, देखो x की हाईएस्ट पावर 1 है यहाँ, x की यहाँ हाईएस्ट पावर 2 है, x की यहाँ, x जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर यहाँ 3 है। देखो, बेस्ड ऑन डिग्री विच इज़ हाईएस्ट पावर, ठीक है। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर होती है। अगर मैं आपसे पूछूँ अब इसके नंबर्स ऑफ जीरोस बता दो। जीरोस क्या होते हैं यार? जो बेसिकली क्या है, सेटिस्फाई करें। अगर देखो, अगर यहाँ मैं ऐसे लिख दूँ ax+ में b = 0, तो अगर मैं वो x की वैल्यू यहाँ इनपुट करूँ, अभी ये क्या है? एक एक्सप्रेशन है। ये क्या है? एक एक्सप्रेशन है, अभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब देखो, ये भी क्या है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। जैसे ही मैं इसके सामने इक्वल्स टू लगा दूंगा और दूसरी ओर एक और एक्सप्रेशन नहीं लगा दूंगा, यानी कि LHS RHS बन जाएगा, तब उसको इक्वेशन कह देंगे, एल्जेब्रिक इक्वेशन, ठीक है, पोलिनोमियल इक्वेशन। अब ये लीनियर एक्सप्रेशन है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, क्यूबिक एक्सप्रेशन है।
लेकिन जैसे ही मैंने इक्वल्स टू के साथ इक्वेट कर दिया दूसरी इक्वेशन के एक्सप्रेशन के साथ, तो ये इक्वेशन बन जाएंगी। ठीक है, अगर मान लो मैंने ज़ीरो के साथ इसको इक्वेट कर दिया और फिर मैंने इसमें एक्स डाला, ठीक है, और फिर यानी कि मतलब ये होना चाहिए कि अगर मैंने इसको एक्सप्रेशन इक्वेशन बना दिया तो फिर जब मैं एक्स की वैल्यू इनपुट कर रहा हूँ ना, तो एलएचएस और आरएचएस बराबर आना चाहिए, ये सेटिस्फाई करना चाहिए। और ऐसा कोई एक्स, ऐसे कोई एक्स की वैल्यू जब मैं यहाँ डालूँ और वो वैल्यू सेटिस्फाई कर दे इस कंडीशन को एलएचएस आरएचएस की, तो फिर उसको कहते हैं हम ज़ीरोज़। और यहाँ अगर मैं देखूँ यहाँ मैक्सिमम ज़ीरोज़ कितने होंगे, यहाँ सिर्फ एक ही ज़ीरो होगा, यहाँ टू होगा, यहाँ थ्री होगा। और मुझे कैसे पता है, क्योंकि मुझे पता है डिग्री, जितनी डिग्री होती है उतने ही मैक्सिमम ज़ीरोज़ होते हैं। ठीक है, उससे कम ज़ीरो भी हो सकते हैं लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकते, यानी कि डिग्री से ज़्यादा ज़ीरोज़ नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, यानी कि सिंपली मैं पूछूँ लीनियर में कितने ज़ीरोज़ होते हैं, वन। मैक्सिमम ज़ीरोज़ की बात करें क्वाड्रेटिक में टू, क्यूबिक में थ्री। और जिस पोलिनोमियल एक्सप्रेशन की डिग्री बेसिकली अगर मान लो n हो तो उसके n ज़ीरोज़ होंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी चीज़ आती है चैप्टर में, रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल एंड कोफिशेंट ऑफ पोलिनोमियल, यानी कि ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल और कोफिशेंट ऑफ पोलिनोमियल में रिलेशन। कोफिशेंट ऑफ पोलिनोमियल क्या होते हैं, इसके हमने देखा ये वेरिएबल होते हैं। तो ये हमारा, अगर मैं आपसे पूछूँ इसमें कोफिशेंट ऑफ एक्स बताओ तो आप कहोगे बी। इसमें कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताओ तो वो होगा ए। अगर इसमें पूछूं कोफिशेंट ऑफ एक्स क्यूब बताओ तो वो होगा ए। ठीक है, अगर इसमें पूछूं कोफिशेंट, इस एक्सप्रेशन में पूछूं कोफिशेंट ऑफ एक्स बताओ तो वो होगा सी। ठीक है, तो कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर पूछूं तो वो होगा बी। ठीक है, तो कोफिशेंट की फील आ रही है, हमें समझ आ रहा होगा। और जो ये बी है, जिसके यानी कि जिसके साथ कोई भी हमारा वेरिएबल नहीं होता उसको कांस्टेंट टर्म कहते हैं। यहाँ है बी, यहाँ सी, यहाँ डी हमारी कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, और ज़ीरोज़ के बीच में बेसिकली क्या रिलेशन देखने वाले हैं, इन कोफिशेंट और ज़ीरोज़ के बीच में क्या रिलेशन है वो देखते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल एंड कोफिशेंट ऑफ पोलिनोमियल। देखो लीनियर है तो भाई एक ही ज़ीरो होगा, हमने देखा मैक्सिमम ज़ीरोज़ वन है तो इसको हमने अल्फ़ा से डिनोट कर दिया। क्वाड्रेटिक है तो मैक्सिमम ज़ीरोज़ अल्फ़ा एंड बीटा होंगे। और क्यूबिक है तो मैक्सिमम ज़ीरोज़ तीन होंगे, यानी कि उसको हमने अल्फ़ा बीटा गामा से डिनोट कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं रिलेशन। अब देखो अगर मुझे यहाँ इसका ज़ीरो निकालना, अगर आपसे कोई पूछे हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है उसका ज़ीरोज़ निकालो यानी कि अल्फ़ा निकालो, तो वो होगा माइनस बी बाई ए, यानी कि माइनस कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये इसका रिलेशन हो गया ज़ीरोज़ का और कोफिशिएंट्स ऑफ पोलिनोमियल का। ठीक है, अब चलते हैं क्वाड्रेटिक में। ये आपको याद करने हैं, इसके ऊपर डायरेक्टली बेस्ड क्वेश्चंस आपके आएंगे। ठीक है, इसके ऊपर डायरेक्टली बेस्ड आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मिलेंगे और बहुत ज़रूरी है, आपको माइंड में छप जानी चाहिए ये जो चीज़ें बताई जा रही हैं। ठीक है, और इनके जो डिस्क्रिप्शन में नोट्स भी आपको मिल जाएंगे यार, हर लेक्चर के, हर वीडियोज़ के। ठीक है, अब चलते हैं आगे। क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले सॉरी, यहाँ ये जो स्पेलिंग है थोड़ी गलत लिखी हुई है। मैं पढ़न मैं बोल देता हूँ एक बार, QUADRATIC क्वाड्रेटिक। और यहाँ हमने RADRA दो बार लिखा हुआ तो ये गलत स्पेलिंग है, इसको रिकरेक्ट कर लेना। ठीक है, अब देखो अगर इसके ज़ीरोज़ होंगे तो वो बेसिकली दो ही होंगे ज़ीरोज़। ठीक है, अब देखो अल्फ़ा प्लस बीटा, अब देखो दो ज़ीरोज़ आ गए तो उनके साथ हम कुछ बेसिकली ऑपरेशंस कर सकते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, तो हम कुछ कर सकते हैं उनके साथ ऑपरेशंस। ठीक है, अब मैं यहाँ ऐसे ही अल्फ़ा प्लस बीटा करता हूँ तो वो क्या होगा, माइनस बी बाई ए विच इज़ माइनस कोफिशेंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इनके बेसिकली क्या है, प्रूफ होते हैं। प्रूफ यहाँ हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हमने देखी। और देखो ये हमारे ज़ीरोज़ हैं, ये हमारे बेसिकली क्या है, कोफिशेंट्स हैं। तो इनके बीच में बेसिकली क्या हम रिलेशन देख रहे हैं और देख लिया हमने। ठीक है, अब देखते हैं अगर मैं इन्हीं को बेसिकली ज़ीरोज़ को मल्टीप्लाई कर दूँ, यानी कि देखो इसको सम ऑफ ज़ीरोज़ कहते हैं और इसको हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ कहते हैं। ठीक है, क्योंकि हम प्रोडक्ट कर रहे हैं यहाँ, तो वो होगा सी बाई ए विच इज़ कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज़ ए। ठीक है, अब यहाँ क्यूबिक में देखा जाए तो इसके बेसिकली तीन ज़ीरोज़ होंगे, अल्फ़ा बीटा गामा, तो यहाँ ऑपरेशंस भी थोड़ी बढ़ जाएंगी। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा तो वो होगा माइनस बी बाई ए। ठीक है,
अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा, गामा अल्फ़ा तो होगा C/A, डी नहीं है ये ए है, ठीक है। और अल्फ़ा बीटा गामा विच इज़ इक्वल्स टू -D/A, ठीक है। आपने एक चीज़ देखी यार कि पहले क्या हो रहा है, ओड आ रहा है यानी कि पहले नंबर पे माइनस आ रहा है, फिर इवन आ रहा है तो उस पर पॉजिटिव आ रहा है, फिर माइनस आ रहा, फिर ओड पे फिर नेगेटिव आ रहा है। देखो पहले आया नेगेटिव, फिर आया पॉजिटिव, फिर आया नेगेटिव। तो ये इस तरीके से इस पैटर्न के साथ आप याद भी कर सकते हो इस चीज़ को, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। और हमेशा ये ध्यान रखना नीचे डिनोमिनेटर में हमारा हमेशा ए ही रहता है, ए ही रहता है। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है, हमें ये चीज़ समझ आ गई है। अब चलते हैं आगे। और देखो इसको बेसिकली कहते हैं सम ऑफ जीरोज, इसको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसको कहते हैं सम ऑफ जीरोज टेकन टू एट अ टाइम, ठीक है। आई होप आपको चीज़ समझ आई होगी। आगे चलते हैं अब देखते हैं ग्राफिकल जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। ग्राफिकल जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, और पोलिनोमियल को हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, ठीक है, पी एक्स से, यानी कि पोलिनोमियल इन एक्स वेरिएबल। जैसे कि यहाँ देखा जाए तो हमने एग्जांपल्स लिए थे बहुत सारे, तो ये देखा जाएगा पोलिनोमियल इन एक्स वेरिएबल पी एक्स, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब चलते हैं आगे। अब देखो बेसिकली हमने लीनियर का देखेंगे, क्वाड्रेटिक का देखेंगे, बाई क्वाड्रेटिक का देखेंगे, ठीक है, समझ में आएगा। फिर देखेंगे क्वाड्रेटिक का देखेंगे, बाई क्वाड्रेटिक, सॉरी क्यूबिक का देखेंगे, फिर बाई क्वाड्रेटिक का भी देखेंगे, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। अब देखो लीनियर, अगर मैं देखो लीनियर पोलिनोमियल है तो उसका ग्राफ हमेशा क्या होता है, सीधा होता है, ठीक है। और क्वाड्रेटिक का हमेशा दिस शेप का होता है, स्माइली शेप, ठीक है, विच इज इस शेप को बेसिकली हम पैराबोला कहते हैं, तो पैराबोला होता है। और बेसिकली क्यूबिक का हमारा कर्व ही होता है, ठीक है। और बाय क्वाड्रेटिक का भी हमारा कर्व होता है, ऐसे लहरों की तरह। ये बेसिकली कहते हैं जनरल ग्राफिकल जीरोज ऑफ पोलिनोमियल थे, ठीक है। अब देखो यहाँ स्ट्रेट लाइन का मतलब ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। और पैराबोला का मतलब ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, कुछ बड़ा हो जाए ऐसे, ये हमारा कुछ ऐसे भी निकल सकता है, ठीक है। तो ये बाय क्वाड्रेटिक का हो गया। लेकिन यहाँ आपको एक चीज़ समझ आ रही होगी, ये एक्स एक्सिस को एक बार कट कर रहा है, ये दो बार कट कर सकता है, और ये तीन बार कट करेगा, ये चार बार कट करेगा। देखो ध्यान से देखो, इसी हिसाब से जितनी बार पोलिनोमियल एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने ही उसके ज़ीरोज़ होंगे। तो लीनियर यहाँ मैक्सिमम एक ही बार कर सकता है, ठीक है। तो इसके ज़ीरोज़, मैक्सिमम ज़ीरोज़ कितने होंगे, 1 होंगे। और इसके 2 होंगे, यहाँ ये एक भी बार नहीं कर रहा। देखो मैंने आपको क्या कहा था, मैक्सिमम ज़ीरोज़ 2 हो सकते हैं अगर डिग्री 2 है तो, लेकिन उससे कम भी हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखा जाए तो ये अगर काटना चाहता तो ये काट सकता था इसको ऐसे, लेकिन इसने नहीं काटा। बेसिकली उसकी कोई कंडीशंस होंगी, वो हम आने वाले थोड़ी मस्त जब आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में। अब देखो ये, और यहाँ ये 3 बार काट रहा है, एक बार काटा, 2 बार काटा, फिर तीसरी बार काटा, ये 4 बार काट रहा है, एक बार काटा, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो इसके 4 ज़ीरोज़ हो सकते हैं, मैक्सिमम ज़ीरोज़ की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। डिग्री इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ज़ीरोज़। अब चलते हैं आगे, सारी चीज़ें समझेंगे, मज़ा आएगा। कुछ भी चीज़ें नहीं रहेंगी यार, कुछ भी चीज़ें नहीं रहेंगी। अब देखते हैं ये। अब देखो ये चीज़ आपके जो ई सिलेबस है 2021 में ये नहीं आएगी ये चीज़, ठीक है। स्टेटमेंट्स एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पोलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट, ये चीज़ आपके हटा दी गई है। डिस्क्रिप्शन में बेसिकली क्या है, आपको पूरी एक पीडीएफ दी गई है मैथ्स की, जो भी रिड्यूस सिलेबस की है, बड़ी आसानी से सारी चीज़ें समझाई गई हैं उसमें। जो जो रेड जहाँ जहाँ है, रेड पार्ट है, वो आपका हटा दिया गया है, ठीक है। और मार्किंग स्कीम, टोटल इंटरनल असेसमेंट, वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आप देख सकते हो। डिवीज़न लेकिन फिर भी हम तो पढ़ेंगे यार, बहुत आसान चीज़ है, इतना कोई टफ बात भी नहीं है, ठीक है। डिवीज़न, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये तो हमने इक्वलाइज डिवीज़न लेमा में देख लिया था। और हाँ जो लेमा है वो मैंने कमेंट कर दिया था कि वो चीज़ भी आपकी नहीं आने वाली है, ठीक है। लेकिन यार ये ऐसी चीज़ें यार, छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब मान लो अगर मैं सीख भी लिया तो क्या फ़र्क पड़ गया, ये तो हमने बचपन में भी पता थी ये चीज़ तो हमें। पोलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल्स टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ठीक है। ये रिमाइंडर, ये हमारी चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंट, दैट्स इट। और ये एग्ज़ाम में ज़रूर आएगी, बट इस साल नहीं आएगी आपके, वरना तो ये ज़रूर आती ही आती थी। इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ उन्होंने रिमूव कर रखी हैं। फिर सब कुछ आसान है, हमें सारी चीज़ें इस चैप्टर के थ्रू जितनी भी चीज़ें सीखनी थी वो हमने सीख ली।
एंड अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तब तक के लिए यार, जब तक क्वेश्चंस नहीं करोगे, जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक खुद, अब एनसीईआरटी क्योंकि हमने थ्योरी तो सारी पढ़ लिया, मैं मानता हूँ कि आप यहाँ से पढ़ के जा रहे हो तो आप क्वेश्चंस लगा सकते हो। बाय बाय, पढ़ाई करते रहो।